Good morning to all of you. This is your lesson number 5 from your मोमेंट्स बुक। तो ये आपका मोमेंट्स बुक से लेसन नंबर 5 है। क्या नाम है इस लेसन का? द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस। तो इस लेसन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इस लेसन के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं तो वो हम करेंगे। और ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है अभी ये 30 से 40 शब्दों में पूछे जाते हैं और ये 2 मार्क्स में होते हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ में लाइक का जो बटन दिया हुआ है उस पर लाइक भी करेंगे और राइट हैंड की तरफ जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस भी करेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द स्वालो क्राई, यानी जो स्वालो था, जो अबाबिल पक्षी था, वो क्यों रोने लग गया। क्राई मीन्स रोना। व्हेन द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड, जब हैप्पी प्रिंस ने उसको कहा, टू प्लक आउट, यानी आप निकाल लो, वन ऑफ द सैफायर्स, यानी मेरी आंखों से एक नीलमणि आप निकाल लो। तो जब हैप्पी प्रिंस ने ये बात स्वालो को कही तो जो ये जो स्वालो था, जो अबाबिल पक्षी था, वो क्यों रोने लग गया। द स्वालो क्राइड, यानी जो अबाबिल पक्षी था वो रोने लग गया। वैन द प्रिंस आर, जब प्रिंस ने उसको ये कहा, टू प्लक आउट, भी आप निकाल लो, वन ऑफ द सैफायर्स, वन ऑफ द सैफायर्स, सैफायर्स का मतलब क्या होता है, नीलमणि, यानी आप एक नीलमणि निकाल लो। प्लक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना भाई। बिकॉज द प्रिंस वुड गो ब्लाइंड, क्योंकि इससे तो प्रिंस अंधा हो जाएगा। बिकॉज द प्रिंस वुड गो ब्लाइंड, क्योंकि इससे प्रिंस क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। अगर उस आंखों से नीलमणि निकाली तो प्रिंस को दिखाई नहीं देगा। तो द प्रिंस हिमसेल्फ सफर टू मच, यानी जो प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा इसके कारण कष्ट उठाएगा। सो एज टू हेल्प द पुअर, क्योंकि वो गरीबों की सहायता करना चाहता था। एंड द नीडी पीपल, और जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी भी वो मदद करना चाहता था। वेयर वाज द स्वालो गोइंग, जो अबाबिल पक्षी था वो कहाँ जा रहा था। वेयर वाज द स्वालो गोइंग, जो अबाबिल पक्षी था वो कहाँ जा रहा था। वाई डिड ही डिसाइड नॉट टू गो देर, उसने वहाँ नहीं जाने का जो निश्चय है वो क्यों किया। तो वेयर वाज द स्वालो गोइंग, वो अबाबिल पक्षी कहाँ जा रहा था। वाई डिड ही डिसाइड, उसने क्यों निश्चय किया, नोट गो देर, यानी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। द लिटिल स्वालो वाज गोइंग टू इजिप्ट, जो छोटा अबाबिल पक्षी है वो मिस्र देश को जा रहा था। इजिप्ट का मतलब मिस्र देश। टू ज्वाइन हिज फ्रेंड्स, ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सके, वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शामिल हो सके। द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, यानी जो हैप्पी प्रिंस था ना वो बहुत ही उदास दिखाई दिया। डेट द स्वालो डिसाइडेड, इसलिए स्वालो ने भाई निश्चय किया, टू स्टे बैक, भी मैं यहीं पर ठहरूंगा। एंड बी हिज मैसेंजर, उसका संदेशवाहक बन जाऊंगा। किसका? हैप्पी प्रिंस का। द स्वालो डाइड, और स्वालो की मृत्यु हो गई। हेल्पिंग द हैप्पी प्रिंस, और जब वो हेल्पिंग द हैप्पी प्रिंस, उस हैप्पी प्रिंस की सहायता करते करते उसकी मृत्यु हो गई। इन द सर्विस ऑफ द पुअर पीपल, यानी जब वो गरीब लोगों की सेवा कर रहा था तो उनकी सेवा करते करते उसकी मृत्यु हो गई। सर्विस सेवा को कहते हैं। वट वर द ड्रॉप्स ऑफ द रेन एक्चुअली, वट वर द ड्रॉप्स, यानी जो पानी की बूंदें थी, ऑफ द रेन, यानी जो वर्षा की जो बूंदें थी, वे वास्तव में क्या थी। वट वर द ड्रॉप्स ऑफ द रेन, यानी जो ड्रॉप्स ऑफ द रेन थी, जो वर्षा की बूंदें थी, वे एक्चुअली यानी वास्तव में क्या थी। वाई डिड दे फॉल, भाई वो क्यों गिर रही थी। वाई डिड दे फॉल। द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर एक्चुअली द हैप्पी प्रिंस टीयर्स, द ड्रॉप्स ऑफ रेन, जो वर्षा की बूंदें थी ना, वर एक्चुअली, वे वास्तव में, द हैप्पी प्रिंस टीयर्स, वो हैप्पी प्रिंस के क्या थे, आंसू थे। द हैप्पी प्रिंस टीयर्स। द हैप्पी प्रिंस वाज सैड, जो हैप्पी प्रिंस था वो क्या था, उदास था। एंड मूड बाय द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड मिजरी, एंड मूड, और वो पिघल गया, बाय द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड मिजरी, यानी जो चारों तरफ जो पॉवर्टी थी, जो गरीबी थी, एंड मिजरी, और जो दुख था, जो तकलीफ थी, तो उसकी वजह से जो हैप्पी प्रिंस था वो उदास था। एंड मूड, इस चीज़ों से पिघल गया। ही हैड ऑलवेज सीन हैप्पीनेस अराउंड हिम,
उसने हमेशा अपने चारों तरफ खुशियों को देखा था। He could not fathom that people were sick. तो वो इस बात को भी सहन नहीं कर सकता था कि उसके जो लोग हैं वे बीमार रहें, एंड क्राइंग और रोएं, बिकॉज ऑफ मिजरी अराउंड देम, क्योंकि चारों तरफ भाई दुख तकलीफ हो, तो इस बात को सहन नहीं कर सकता था। फाथम का मतलब होता है भाई गहराई को मापना। ऐसे तो फाथम गहराई को मापना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंग निकलेगा, सहन नहीं कर सकना। डिस्क्राइब द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति के बारे में आपने बताना है। एज डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, तो जैसा कि कहानी के शुरुआत में इसके बारे में कहा गया है, तो वैसा ही आपको बताना है। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी के शुरुआत में, द स्टेचू जो वो मूर्ति थी, वाज फिक्स्ड ऑन ए टाल कॉलम, एक ऊंचे कॉलम पर इसको फिक्स किया गया था, इसको रखा गया था। एक ऊंचे कॉलम पर, एक ऊंचे स्तंभ के ऊपर इसको रखा गया था। फुल ऑफ थिन लीव्स ऑफ गोल्ड ऑन द बॉडी, तो फुल ऑफ थिन लीव्स यानी पतली जो पत्तियां थी, ऑफ गोल्ड यानी सोने की, ऑन द बॉडी यानी इसके शरीर पर सोने की परत लगी हुई थी भाई, सोने की जो परत है वो इसके शरीर पर लगी हुई थी। एंड हैड टू सैफायर्स फॉर आइज, वो इसकी आंखों में क्या थी, दो नील मणियाँ थी। एंड हैड टू सैफायर्स फॉर आइज, इसकी आंखों में क्या थी, दो नील मणियाँ थी। इट हैड ए लार्ज रूबी, इट हैड ए लार्ज रेड रूबी फिक्स्ड ऑन द हिल्ट ऑफ द स्वॉर्ड, तो इसकी जो स्वॉर्ड थी, जो उसकी तलवार थी, तो उसकी तलवार में एक लाल रंग की जो रूबी है उसको जड़ित किया गया था। हिल्ट यानी होता मूठ, ऑफ द स्वॉर्ड यानी तलवार की मूठ पर एक लाल रंग की जो रूबी है, एक लाल रंग की जो मणि थी, उसको जड़ित किया गया था। हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प द पुअर चिल्ड्रन इन द सिटी, हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस यानी हैप्पी प्रिंस ने कैसे, हेल्प द पुअर चिल्ड्रन गरीब बच्चों की मदद कैसे की, इन द सिटी यानी जो शहर में जो गरीब बच्चे थे उनकी मदद हैप्पी प्रिंस ने कैसे की। एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जैसा कि हैप्पी प्रिंस का आदेश था। द गोल्ड लीव्स, जो सोने की जो परत थी, एंड जेवर्स और जो आभूषण थे, ऑन हिज बॉडी, ये यहाँ पर भाई जो बुआई दे रखा है ना, ये बुआई नहीं है, ये क्या है, बॉडी, क्या है ये, बॉडी। तो ये यहाँ पर आपको बुआई दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, बॉडी है। तो एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जैसे कि हैप्पी प्रिंस के आदेश थे। द गोल्ड लीव, जो सोने की परतें थी, एंड द जेवर्स, और जो आभूषण थे, ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर, वर टेकन आउट, वे ले लिए गए, बाय द स्वालो यानी स्वालो ने उनको वहाँ से उतार लिया, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, और उनको किन में बांट दिया, गरीब लोगों में। दस द हैप्पी प्रिंस वाज एबल, इस तरह से हैप्पी प्रिंस ने टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन इन द सिटी, यानी शहर के गरीब बच्चों की क्या की, सेवा की, मदद की। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द स्टोरी, इस कहानी में, द हैप्पी प्रिंस, जो हैप्पी प्रिंस था, व्हाट आर द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स, यानी जो ये कहानी है हैप्पी प्रिंस के नाम से, इसमें दो सबसे कीमती चीज़ें हैं, इस कहानी में दो सबसे कीमती चीज़ें हैं। व्हाट मेक्स दैम सो प्रीशियस, उन चीज़ों को कीमती कौन बनाता है, उन चीज़ों को प्रीशियस कौन बनाता है। द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स वर द लीड एंड हार्ट, टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स, दो बहुमूल्य चीज़ें, द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स, दो बहुमूल्य चीज़ें, थिंग्स वर द लीड एंड हार्ट, एक तो शीशे का बना हुआ दिल था, ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और ये दिल किसका था, हैप्पी प्रिंस का। एंड द डेड सवाल, और दूसरा कौन था, अबाबिल पक्षी। द फॉर्मर वेप्ट फॉर द पुअर, द फॉर्मर वेप्ट फॉर द पुअर, यानी जो फॉर्मर था, जो हैप्पी प्रिंस था, वो गरीबों के लिए भी रोया। एंड हेल्प देम, और उनकी मदद की, बाय गिविंग सैफायर्स, यानी अपनी नीलमणियाँ देकर, अपनी आँखों के, उसकी आँखों के अंदर जो नीलमणि थी, जो सैफायर थी, तो उसने सैफायर्स उनको दी, नीलमणियाँ उनको दी, गोल्ड लीव, सोने की परत उनको दी, एंड रूबी और लाल मणि उनको दी। तो इस तरह से उसने उनकी सेवा की। वाई द लेटर, जबकि जो अबाबिल पक्षी था, हेल्प द प्रिंस, उसने प्रिंस की सहायता की, इन इज नोबल काज, उसके भले कार्य में, उसके भलाई के कार्य में, नोबल काज मतलब भलाई का कार्य है। एंड सेक्रीफाइड हर लाइफ, और अपने जीवन को बलिदान कर दिया। वाइल स्टेइंग विद हिम, जब वो उसके साथ रह रहा था, साथ रहते रहते अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया। हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प द सीमस्ट्रेस, जो हैप्पी प्रिंस था उसने दर्जन की मदद कैसे की।
जो हैप्पी प्रिंस था उसने सीमस्ट्रेस यानी जो दर्जन थी उसकी मदद कैसे की। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वालो, हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल पक्षी को कहा, टू टेक द रूबी, आप ये लाल मणि ले जाओ, आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड यानी मेरी तलवार से निकाल करके लाल मणि ले जाओ, वेयर इट वाज हिडन यानी जहाँ ये छिपी हुई है, एंड गिव इट टू द सीमस्ट्रेस, और इस लाल मणि को किसको दे दो, दर्जिन को दे दो। सीमस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, सीमस्ट्रेस यानी सीमस्ट्रेस किसको कहते हैं, दर्जिन को। सीमस्ट्रेस किसको कहते हैं, दर्जिन को कहते हैं। यानी ये लाल मणि ले जाओ और किसको देनी है आपने, उस दर्जिन को दे देनी है। ठीक है, सीमस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, दर्जिन। हुज सन जिसका बेटा, वाज लाइंग ऑन द बेड जिसका बेटा कहाँ पर लेटा हुआ है, अभी बिस्तर पर लेटा हुआ है, विद फीवर उसको बुखार है। दास वालो जो अबाबिल पक्षी था, टुक द रूबी उसने वो रूबी वहाँ से निकाल ली तलवार में से, तलवार की जो हिल्ट थी जो मूठ थी तो वहाँ से रूबी उसने निकाल ली, एंड प्लेस्ड इट ऑन द टेबल और जहाँ पर दर्जिन बैठी हुई थी उस टेबल के ऊपर उसने उस लाल मणि को रख दिया। हाउ डिड द प्रिंस एंड द स्वालो अनेबल द प्रे राइट, तो कैसे प्रिंस ने और स्वालो अबाबिल पक्षी ने अनेबल सक्षम बनाया द प्ले राइट नाटककार को टू फिनिश हिज प्ले यानी वो अपना नाटक समाप्त कर सके। अनेबल का मतलब क्या होता है, सक्षम। अनेबल का मतलब क्या होता है, सक्षम। क्या मीनिंग होता है अनेबल का, सक्षम। तो अनेबल का मीनिंग होता है सक्षम। तो कैसे प्रिंस ने और अबाबिल पक्षी ने प्ले राइट यानी नाटककार को एनेबल किया, सक्षम बनाया, टू फिनिश हिज वर्क यानी वो अपना काम पूरा कर सके। द प्ले राइट जो नाटककार था ना, वाज वेरी पुअर वो बहुत ही गरीब था, नाटककार बहुत ही गरीब था। ही कुड नॉट बाई फूड एंड फायरवुड, ही कुड नॉट बाई फूड एंड फायरवुड, वो भाई अपने लिए भोजन नहीं खरीद सकता था, फायरवुड लकड़ियाँ नहीं खरीद सकता था। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम, यह उसके लिए मुश्किल था, टू राइट ए प्ले एक नाटक लिखे, विदाउट फूड बगैर भोजन के, एंड फायरवुड और जलाने वाली लकड़ी के। द प्रिंस टू पिटी ऑन हिम, प्रिंस को उस पर दया आ गई, एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम और उसकी सहायता करने का निश्चय कर लिया। बाय सेंडिंग द सैफायर्स उसको नीलमणि भेजी, विद द हेल्प ऑफ द स्वालो उस अबाबिल पक्षी की मदद से उसको क्या भेज दी, नीलमणि भेज दी। वट वर द ड्रॉप्स ऑफ द रेन एक्चुअली, वास्तव में वर्षा की बूंदें क्या थी। वट वर द ड्रॉप्स ऑफ द रेन एक्चुअली, वास्तव में वर्षा की बूंदें क्या थी। वाई डिड दे फैल, वे क्यों गिरी, वाई डिड दे फॉल। द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर एक्चुअली टीयर्स ऑफ द हैप्पी प्रिंस, द ड्रॉप्स ऑफ रेन जो वर्षा की बूंदें थी ना, वर एक्चुअली वास्तव में टीयर्स ऑफ ए हैप्पी प्रिंस वे हैप्पी प्रिंस के क्या थे, आंसू। वे हैप्पी प्रिंस के क्या थे, आंसू। टीयर्स में क्या होता है, आंसू। बिकॉज ही वॉज वीपिंग क्योंकि वो रो रहा था, ऑन सीइंग द मिजरी दुखों को देख करके, तकलीफ़ों को देख करके, गरीबी को देख करके, एंड सफरिंग मीन्स जो कष्ट है भी उनको देख करके, द पीपल यानी लोगों के दुख तकलीफ़ों को देख करके वो रो रहा था। तो ये क्या थे भाई, द ड्रॉप्स ऑफ रेन वास्तव में क्या थे, टीयर्स ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के क्या थे, आंसू थे। वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस नॉट रियली हैप्पी, यानी जो हैप्पी प्रिंस था वो वास्तव में खुश क्यों नहीं था। वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस नॉट रियली हैप्पी, यानी जो हैप्पी प्रिंस था वो वास्तव में खुश क्यों नहीं था। वैन द हैप्पी प्रिंस वाज अलाइव, जब वो जो हैप्पी प्रिंस था जब वो जीवित था, ही डिड नॉट नो वो नहीं जानता था, वट टीयर्स एंड सोरो वर भी आंसू और दुख क्या होते हैं, इस बात को वो नहीं जानता था। आफ्टर हिज डेथ उसके मरने के बाद में, ही कुड सी द अगलीनेस एंड मिजरी ऑफ द सिटी, तो वह शहर के अगलीनेस यानी भद्देपन को और मिजरी दुखों को देख सकता था। वह शहर के गंदेपन को, अगलीनेस को और दुख तकलीफ़ों को देख सकता था। मिजरी का मतलब दुख तकलीफ, गरीबी भी कह सकते हैं। देयरफॉर इसीलिए ही विप्स वो रोता है, एंड इज़ नॉट रियली हैप्पी और वो वास्तव में खुश नहीं है। वाई डिड द स्वालो नोट लीव द प्रिंस, भाई उस अबाबिल पक्षी ने प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा, एंड गो टू इजिप्ट और मिस्र क्यों नहीं गया। द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, यानी जो हैप्पी प्रिंस था वो इतना उदास दिखाई दिया। डैट द लिटिल स्वालो फेल्ट सॉरी फॉर हिम, यानी छोटे अबाबिल पक्षी को उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ही एग्रीड टू स्टे विद हिम, वो उसके साथ ठहरने के लिए सहमत हो गया। और वन नाइट भाई एक रात के लिए,
एंड बी हिज मैसेंजर, उसका संदेशवाहक बन गया। ही पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, उसने प्रिंस की तलवार से एक जो बड़ी रूबी थी, जो लाल रंग की मणि थी, वो निकाल ली। एंड फ्ली अवे टू डिलीवर इट टू द पुअर वुमेन, और उसको गरीब औरत को देने के लिए उड़ चला। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मोरल क्या है, इस कहानी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है। द हैप्पी प्रिंस, जो हैप्पी प्रिंस नाम की कहानी है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का जो मोरल है, इज डैट, वो यह है, वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। एंड द नीडी, और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए। द प्रिंस सेट एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, तो जो प्रिंस है वो इस चीज़ का उदाहरण पेश करता है। बाय गिविंग हिज जेवल टू द पुअर, अपने गहने जो है वो गरीबों को दे देता है। द स्वालो आल्सो प्रूव टू बी ए ग्रेट एग्जाम्पल, जो अबाबिल पक्षी है वो भी इसका एक महान उदाहरण साबित होता है। ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस, यानी प्यार का और त्याग का वो एक बड़ा उदाहरण साबित होता है। वट हैपन्ड, क्या हुआ, व्हेन द लिटिल स्वालो वाज गेटिंग रेडी टू स्लीप, जब जो छोटा बाबिल पक्षी है वो सोने की तैयारी कर रहा था, तो तब क्या हुआ। व्हेन द लिटिल स्वालो वाज गेटिंग रेडी टू स्लीप, जब छोटा बाबिल पक्षी सोने की तैयारी कर रहा था, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी पानी की बूंद जो है वो उस पर गिरी। इट वाज द प्रिंस क्राइंग ऑन सीइंग द मिजरी, यानी यह जो है प्रिंस रो रहा था, ऑन सीइंग द मिजरी एंड सफरिंग, यानी लोगों के दुखों को कष्टों को देख करके, और द पीपल, यानी लोगों के दुखों और कष्टों को देख करके कौन रो रहा था, हैप्पी प्रिंस रो रहा था। मिजरी का मतलब होता है गरीबी भी कह सकते हैं और दुख तकलीफ भी कहते हैं, सफरिंग का भी मतलब कष्ट होता है भाई। वट डिड द हैप्पी प्रिंस आस्क, हैप्पी प्रिंस ने स्वालो को क्या कहा, टू डू फॉर हेल्पिंग द यंग मैन, तो युवा आदमी की मदद करने के लिए, इन द गैरेट, जो आदमी अटारी पर बैठा हुआ था। द हैप्पी प्रिंस ऑर्डर द स्वालो, हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल पक्षी को आदेश दिया, टू प्लक वन ऑफ हिज आइज, भी आप मेरी एक आँख निकाल लो, विच वर मेड ऑफ सैफायर, जो नीलमणि से बनी हुई है, एंड टेक इट टू द मैन, और उस आदमी के पास ले जाओ, लाइंग इन द गैरेट, जो कहाँ पर रह रहा है, जो कि अटारी पर रह रहा था, जो अटारी पर था। हु वाज वेरी पुअर, जो बहुत ही गरीब था, एंड कुड नॉट राइट एंड एम्प्टी स्टोमक, और जो खाली पेट अपना नाटक पूरा नहीं कर सकता था, तो उस आदमी पास ले जा करके ये क्या दे दो आप, ये सफ़ायर दे दो, ये नीलमणि दे दो। तो प्यारे बच्चों, आज जो है आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप के 14 क्वेश्चन हमने किए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो आपने इन 14 क्वेश्चन को राइट प्लस लर्न करना है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हैं। हर एक बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, लाइक भी करेगा। ओके, थैंक यू।